Hello students. So today we will start with a chapter known as Mathematical Tools for Physics. तो बच्चों आपको पता है कि फिजिक्स में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वी रिक्वायर अ बिट ऑफ नॉलेज. हमें कुछ जानकारियाँ चाहिए मैथमेटिक्स की, बिकॉज मैथमेटिक्स इज टर्म्ड एज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स एंड इट ऑलवेज बिकम्स ईजियर. ये हमेशा आसान हो जाता है किसी भी बच्चे के लिए टू डिस्क्राइब, टू अंडरस्टैंड एंड टू अप्लाई द फिजिकल प्रिंसिपल्स इफ़ यू हैव अ साउंड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स. और आज के डिस्कशन में हम कोई बहुत बड़ी रिसर्च नहीं करेंगे. वी सिंपली विल एम्फेसाइज ऑन फ्यू मेन सेक्शंस of mathematics which are required in problem solving. तो इस मैथमेटिक्स को बच्चों हम कवर करेंगे कुल मिला के 6 सेक्शंस में. इन सेक्शन 1 we will deal with trigonometry, जिसमें आपने कुछ जानकारियां 10th क्लास तक ली हुई हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के बारे में, एंगल के बारे में एंड हाउ टू मेजर द एंगल. ठीक है. दूसरा सेक्शन लेंगे बच्चों हम, सेक्शन 2. इन दिस वी विल टॉक ऑफ अ न्यू टर्म फॉर ऑल ऑफ यू दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन ये एक नई टर्म है आप सब बच्चों के लिए. ठीक है. इसमें हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल से y विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल से x, इसको स्टडी करेंगे, इसकी जानकारी लेंगे. एंड इन सेक्शन 3 वी विल टॉक ऑफ अनदर न्यू टर्म दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन. दिस इज जस्ट रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन. ठीक है. ये जब हम बातचीत करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से इसको हम रिवर्स फिनोमेना कहते हैं डिफरेंशिएशन का. चौथे सेक्शन में हम लेंगे फंक्शंस एंड ग्राफ. फंक्शंस एंड ग्राफ्स. In this we will talk of functions and graphs. How to plot the graphs of given polynomial functions. ठीक है. इसके बारे में जानकारी लेंगे. In section 5 we will talk of algebra. कुछ algebraic identities की बातचीत करेंगे. And the last section is of trigonometry. और हमारा आखिरी सेक्शन होगा, सॉरी, लास्ट सेक्शन विल बी ऑफ ज्योमेट्री. तो कुल मिला के हम 6 सेक्शंस में इस बेसिक मैथमेटिक्स को जो फिजिक्स के लिए हमें रिक्वायर्ड है उसकी हम बातचीत आज करेंगे. तो इसमें सबसे पहले हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर. नाउ इन ट्रिग्नोमेट्री वी विल फर्स्ट कम अक्रॉस अ टर्म विच इज कॉल्ड एंगल. सबसे पहली टर्म हम लेते हैं एंगल. और एंगल को समझने के लिए बच्चों वी विल फर्स्ट टॉक ऑफ अ रिवॉल्विंग लाइन. ठीक है. रिवॉल्विंग लाइन, जैसे कोई लाइन है और वो रिवॉल्व कर रही हो, लाइक दिस इज अ पेन. ये पेन लिया मैंने, दिस इज अ लाइन एंड नाउ इफ इट स्टार्ट्स रिवॉल्विंग अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, तो इट विल डिस्क्राइब व्हाट, एन एंगल. तो ये एंगल डिस्क्राइब करेगी. तो एक हम कंसीडर करते हैं फॉर एंगल, क्या टर्म कंसीडर करी हमने, एक रिवॉल्विंग लाइन ली. रिवॉल्विंग लाइन. लेट्स से दिस इज अ रिवॉल्विंग लाइन OP. कंसीडर अ रिवॉल्विंग लाइन OP which revolves एंटी क्लॉकवाइज.
जो रिवॉल्व कर रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन दैट इज ओ एक्स। ये रिवॉल्विंग लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है विद रिस्पेक्ट टू इट्स इनिशियल पोजीशन, जो कि हमने ओ एक्स मार्क करी है डायग्राम में, एंड दिस इज द एंगल थीटा इट डिस्क्राइब्स। ये थीटा एंगल डिस्क्राइब करती है, एंड दिस यू कैन से इज द लेंथ ऑफ द आर्क। एक्स पी इज व्हाट, ये कहलाती है लेंथ ऑफ द आर्क। तो अगर आप इसको बड़े आराम से देखें तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे अगर मेरे पास एक सर्कल होता बच्चों, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और मैं यहां पे मार्क करता x, तो ओ एक्स मेरी इनिशियल लाइन हो जाती, ये इनिशियल रेफरेंस लाइन हो गई, और अब ये लाइन घूम रही है एंड इट रीचेस टू p एंड दिस इज द एंगल इट डिस्क्राइब्स। तो देखो ध्यान से, ये डायग्राम सेम हो गया। तो एंगल को बेसिकली हम डिफाइन कैसे करेंगे? एंगल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन दैट द रिवॉल्विंग लाइन मेक्स। कितना रेवोल्यूशन करा, अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन। एंगल इज द मेजर ऑफ amount of revolution, amount of revolution which the revolving line makes with its initial position, which the revolving line makes with its initial position। तो ये हमारी परिभाषा बन जाती है बड़ी आसान सी। इनिशियल पोजीशन इज ओ एक्स एंड द रिवॉल्विंग लाइन हैज रोटेटेड थ्रू हाउ मच एंगल, थीटा एंगल। ठीक है, तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि जो एंगल थीटा है दैट इज इक्वल टू, एंगल थीटा इज इक्वल टू the arc length divided by radius, and the unit is radian। Theta angle that is equal to arc length divided by radius। So if you mark arc length as s and radius as r, अगर रेडियस को आप r से मार्क कर दें और आर्क लेंथ को s से मार्क कर दें, तो ये हो गया आपका s बाई आर इन रेडियन। ठीक है, अब कई बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि भाई ये एक रेडियन क्या होता है, व्हाट इज दिस 1 रेडियन? क्योंकि आपने प्लेन एंगल में 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री ऐसी टर्म तो सुनी है। ठीक है, पर बहुत सारे बच्चों ने शायद रेडियन जो हम यूनिट यूज कर रहे हैं इसके बारे में ना सुना हो। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि हाउ मच इज 1 रेडियन? ठीक है, एक रेडियन होता कितना है? ठीक है, तो एक रेडियन के लिए बच्चों क्या करेंगे हम, देखो ध्यान से, हम एक सर्कल लेते हैं। लेट अस टेक ए सर्कल जिसका रेडियस है r। एक हमने सर्कल लिया रेडियस r का, वेयर o इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। नाउ अलोंग द सर्कमफ्रेंस के अलोंग चलते हुए आप एक आर्क मार्क करें जिसकी लंबाई इस सर्कल के रेडियस के बराबर हो। मतलब यहाँ से आप चले x से और आपने यहाँ पे मार्क करी एक लेंथ, मान लीजिए p तक, जिसकी लंबाई आपने कह दी कि रेडियस के बराबर है। क्लियर हुई बात? मार्क a length along the circumference of a circle having length equal to radius of the circle। तो ये जो रिवॉल्विंग लाइन हमारी है, ये जो एंगल सबस्टेंड करेगी सेंटर पे, उसे हम 1 रेडियन कहते हैं। दिस एंगल इज कॉल्ड 1 रेडियन। ठीक है, 1 रेडियन का मतलब हुआ कि अगर आर्क लेंथ s रेडियस के बराबर हो जाए तो जो एंगल सेंटर में सबस्टेंड करेगी ये लाइन, रिवॉल्विंग लाइन, उसको हम 1 रेडियन कहेंगे।
ठीक है, तो 1 रेडियन इज द एंगल विच द रिवॉल्विंग लाइन मेक्स, 1 रेडियन is the angle which the revolving line makes provided the length of the arc along the circumference of the circle is equal to radius of the circle. So 1 radian is equal to s by r and that gives you r by r, that is equal to 1. तो 1 रेडियन हम इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। फिर आपको एक बहुत छोटा सा रिलेशन, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे रिसर्च नहीं करेंगे मैथमेटिक्स की, हम सिर्फ यहाँ पे एलिमेंट्री फॉर्मूलेस की बात करेंगे जो आपको फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए चाहिए, ठीक है। तो आई एम राइटिंग अ रिलेशन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियन। 180 डिग्री इज पाई रेडियन, और यू कैन से 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन, ठीक है। इस तरह से आप एक रिलेशन को मेमोराइज कर लें। दिस इज ए इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है। दिस विल हेल्प यू टू कन्वर्ट, इंटर कन्वर्ट रेडियन को डिग्री और डिग्री को रेडियन कैसे बनाना है, उसके लिए ये फॉर्मूला आपकी मदद करेगा, ठीक है। जैसे कि एक सिंपल प्रॉब्लम लेते हैं इसके ऊपर, एक सिंपल एग्जांपल। अगर कोई हमें एंगल देता है 60 डिग्री का और कहता है कि इसको कन्वर्ट करो रेडियन में, ठीक है। तो हमने एंगल लिया, एक एग्जांपल लिया, चेंज द फॉलोइंग इनटू रेडियन। फॉलोइंग में चेंज किसको करना है, थीटा लिया हमने 60 डिग्री, थीटा इज 60 डिग्री, यू नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू रेडियन। तो आपने सिंपल सा रिलेशन लिखा कि 180 डिग्री अगर होता तो पाई रेडियन होता, तो 1 डिग्री विल correspond to pi upon 180 radian. So your 60 degree will correspond to how much? Pi upon 180 into 60. That comes equal to pi by 3 radian. तो ये आपका इंटर कन्वर्जन हो गया, डिग्री को आपने रेडियन बना लिया। इसी तरह से अगर थीटा 135 हो तो बताओ क्या आंसर बनेगा इन रेडियन। So 135 will be equal to pi into 135 divided by 180. That will give you how much? अगर आप 45 से काटते हैं तो 45 इंटू 3 और ये 4, तो ये 3 पाई बाई 4 रेडियन हो जाएगा। और पाई की वैल्यू आपकी वही 22/7 डालनी है, ठीक है। तो अगर आप वो वैल्यू डाल के सॉल्व करेंगे तो 1 रेडियन की वैल्यू बच्चों याद कर लो, ठीक है। 1 रेडियन इन डिग्रीज, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। सो 1 रेडियन इज 180 डिवाइडेड बाय पाई, दैट इज 180 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 7। पाई की वैल्यू डाल दी मैंने 22/7। दिस कम्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 57.3। तो अप्रॉक्सीमेटली ये 57.3 डिग्री के बराबर आता है 1 रेडियन, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम आपको देता है कि कन्वर्ट 2 रेडियन इनटू डिग्रीज, प्रॉब्लम दी किसी ने क्या कि अब आप रेडियन को डिग्रीज बनाएं, ठीक है। क्वेश्चन 2 लेते हैं, चेंज द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज, और क्वेश्चन दिया 2 रेडियन। सो 2 रेडियन विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 57.3 डिग्री, दैट विल कम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 114.6 डिग्री। 2 रेडियन किसके बराबर हो गया हमारा, 114.6 डिग्री के बराबर। Similarly, if your angle is 11 pi by 6 रेडियन, तो बताओ ये कितने डिग्री के बराबर होगा। 11 pi by 6 will be equal to how much? तो 11 pi by 6 रेडियन है ये, तो 11 pi by 6 मल्टीप्लाई बाय, अब देखो हमारा 1 रेडियन 180 बाय पाई डिग्री के बराबर है,
180 बाई पाई डिग्री के बराबर है, तो पाई से पाई काट दो, 6 से ये काट दो, तो ये कितना हो गया 330 डिग्री। तो इस तरह से हम ये इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं फ्रॉम डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री। बात समझ में आई? क्लियर हुआ सबको? ठीक है। एंगल के बारे में परिभाषा समझ में आ गई कि हमारे पास एक रिवॉल्विंग लाइन होती है एंड दैट रिवॉल्विंग लाइन इट रिवॉल्व्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड it describes some angle and the amount of revolution which that revolving line makes with the initial position that is termed as angle। कितना amount of revolution है उसको मेजर कर लो उस रिवॉल्विंग लाइन का, जो अपनी रेफरेंस पोजीशन के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए डिस्क्राइब करती है। ठीक है, तो ये हमारा पहला टॉपिक था इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री में, दैट इज एंगल एंड इंटर कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री। ठीक है बच्चों, नोट करो।